हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है और कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आज हम लोग सीखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जर्नल एंट्री। तो डेप्रिसिएशन का जो मतलब है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो जिन बच्चों को भी डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो पहले जाकर प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देखें जिससे आपको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन असल में होती क्या है और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। तो डेप्रिसिएशन का इन शॉर्ट एक बार मीनिंग हम लोग याद कर लेते हैं। तो द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस और पैसेज ऑफ टाइम। जो भी रिडक्शन होता है एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में, मतलब कि जो पोजेशंस है हमारे पास विच आर टैंजिबल, वो फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू कम होती रहती है। किस कारण से? चाहे नॉर्मल वेयर एंड टेयर, जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो जो भी उसमें खराबी हो रही है उसके कारण, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीती जा रहा है, वैल्यू कम हो जा रही है, और साथ ही में ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी न्यू आई जा रही है, सब कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो वो ऑब्सोलीट हो रहा है, पुराना हो रहा है। जिस भी कारण उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसे हम क्या बोलते होते हैं? हम डेप्रिसिएशन बोलते होते हैं। तो हमने अच्छे से समझ लिया था कि ये डेप्रिसिएशन होता क्या है। ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए होता है एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस ये क्यों होता है इसका भी रीज़न हमें पता है। हमने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीखा था, हमने समझ लिया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करते हैं, द बेनिफिट्स आर येट टू बी रियलाइज्ड, तो वो तो क्या होता है, वो एसेट होता है, वो पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट ही होता है। और जैसे जैसे वो ही बेनिफिट्स रियलाइज हो जाते हैं उस फिक्स्ड एसेट के, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं या नॉर्मल एक्सपेंस बोलते होते हैं। और ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर आ चुके हैं। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन वाला एक्सपेंस है इसको हमें रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हमें सोचना है वो जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखो, डेप्रिसिएशन हो रही है, एक्सपेंस का अकाउंट तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक खर्चा हो रहा है हमारा, चाहे ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है लेकिन खर्चा तो हो रहा है, क्योंकि जितने जितने बेनिफिट जब जब रियलाइज हो जाते हैं उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा अकाउंट जो इस जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व रहेगा वो है उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, क्योंकि उसी की वैल्यू तो हमारी कम हो रही है। जिस भी वैल्यू पे वो एसेट खड़ा हुआ है हमारे पास, अब हमें उस एसेट की वैल्यू कम करनी है, तो उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हमारा रहेगा जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में। तो जो भी बच्चे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज जाके स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखें ताकि आपको हर चीज ढंग से समझ में आ सके और विद लॉजिक आप हर चीज सॉल्व करें। तो इसकी जर्नल एंट्री लिखने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई है जहाँ पर लिखा है चार्ज डेप्रिसिएशन at the rate of 10% on machinery worth rupees 50,000। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी वर्थ रुपीज़ 50,000। जो मशीनरी है उसकी हमारी वैल्यू क्या है? 50,000 रुपये है। अब डेप्रिसिएशन क्या अमाउंट सिग्निफाई करती है? वही अमाउंट सिग्निफाई करती है जितनी रिडक्शन हो रही है उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में ड्यू टू एनी रीज़न। तो अब ये 10% ऑफ 50,000, 5,000 रुपये, वो क्या है? वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। तो इतने रुपए से तो हमें खर्चा हो रहा है जिसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। तो हम लोग डेबिट क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक खर्चा हो रहा है हमारा। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है डेप्रिसिएशन, कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि जो बेनिफिट्स हमने रियलाइज करने थे फ्रॉम एन एसेट, अब वो बेनिफिट्स रियलाइज हो गए। तो जितने बेनिफिट्स रियलाइज हो जाते हैं पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम क्या बोलते होते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस टू क्या लिखेंगे? टू मशीनरी यहाँ पे थी इन्वॉल्व, तो टू मशीनरी
अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इससे की तो वैल्यू कम हो रही है, कितनी अमाउंट से, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से, जिसकी अमाउंट क्या है 10% ऑफ 50,000, 5,000 रुपीज़ से इसी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, तो इसे क्रेडिट क्यों किया है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, अमाउंट क्या रहेगी इसकी 5,000 रुपीज़ से, तो ये खर्चा हो रहा है डेप्रिसिएशन वाला, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ और टू मशीनरी अकाउंट भी कितना 5,000 रुपीज़। अब इस मशीनरी की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये से हमारी कम हो गई, क्योंकि डेप्रिसिएशन के कारण उसकी जो वैल्यू है उसमें रिडक्शन आ गई। साथ ही में हम लोग नरेशन भी लिख लेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। आपने हमेशा फुल फॉर्म ही लिखने हैं यहाँ पे, कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज़ करिएगा क्योंकि इसके भी मार्क्स काटे जाते हैं। और या फिर आप लिख सकते हैं बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका मतलब क्या बना, जब भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, तो क्या हमारी जर्नल एंट्री रहती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। हमेशा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट ही हो सकता है, किसी भी और एसेट को आप डेप्रिसिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन होती ही किस पे है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पर ही डेप्रिसिएशन होती है। वो भी एक एक्सेप्शन है हमारे पास, लैंड इसकी एक्सेप्शन है कि लैंड की जो वैल्यू होती है वो डेप्रिसिएट नहीं होती विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, हमारी एंट्री रहती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम क्यों डेबिट करते हैं, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, और उस फिक्स्ड एसेट को हम क्यों क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। अब ये डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट जो करते हैं उसके तरीके क्या होते हैं वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना देखना था कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की जो नॉर्मल एंट्री रहती है वो क्या होती है, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर भी देखेंगे हम लोग जिसका नाम होगा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। उसमें हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के क्या क्या तरीके रहते हैं और फिर जो जर्नल एंट्रीज रहती हैं वो क्या होती हैं। बट नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 50,000 वाली मशीनरी पे, तो 10% ऑफ 50,000, यहाँ पर लिख भी दूँ, ये 5,000 हमने कैसे निकाला, 10% ऑफ 50,000 की ये 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस और उतनी ही अमाउंट से हमारी मशीनरी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है ये भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा हो और विद लॉजिक आप लोग हर एक चीज़ समझ पा रहे हो, मीनिंग भी हर चीज़ का पता चल रहा हो और उसको जो ट्रीटमेंट रहता है उस पर्टिकुलर चीज़ का वो भी सही से समझ आ रहा हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे कुछ और तरीके की ट्रांजैक्शंस, उनका मतलब भी समझेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ का, और साथ ही में देखेंगे कि उनकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। डू शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।